न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करते हैं इंदौर की, जहां पर एक बैठक के दौरान नाराज हो गए मंत्री प्रहलाद पटेल। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की यह बैठक थी। अधिकारियों पर बरसे मंत्री प्रहलाद पटेल। मीटिंग में डॉक्यूमेंट सही से नहीं देने पर हुए नाराज। डॉक्यूमेंट को लेकर बोले, बैठक को मजाक बना रखा है, अगली बैठक सुचारू तरीके से हो। मीटिंग में डॉक्यूमेंट सही से न देने पर मंत्री प्रहलाद पटेल अधिकारियों पर जमकर बरसे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं मंत्री प्रहलाद पटेल, क्योंकि डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए गए थे। और ये जो बैठक थी वो क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक थी। दोबारा मिनट ऐसे मत दिया करो, कंप्लायंस कमेटी अलग से बनाओ, जैसे फ्लैग लगाते हैं, उसके बाद में एजेंडा पे आते हो, उससे अलग से काफी ऐसे मत करो। हम भी भारत सरकार से आए यार, हमको ज्ञान मत बताओ, ऐसे धरना चलाओगे तो ठीक नहीं। तो क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये पीछे बैनर में साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अधिकारी इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, मंत्री प्रहलाद पटेल सामने हैं और वो नाराज इस बात को लेकर है कि डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए गए। जब डॉक्यूमेंट सही से क्यों नहीं दिए गए, इसको लेकर कारण पूछा गया तो मंत्री जो अधिकारी थे वो हीला हवाली करने लगे और इस पर प्रहलाद पटेल बेहद नाराज हो गए और कहने लगे कि बैठक को मजाक समझ रखा है क्या, अगली बार से सारे कागज सारे डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए गए। तो इसको लेकर उन्होंने चेताया भी है और कहा है कि अगली बैठक सुचारू तरीके से होनी चाहिए। मीटिंग में डॉक्यूमेंट सही से नहीं देने पर किस तरह अधिकारियों को जमकर फटकारा है, उनकी क्लास लगाई है, आप देख सकते हैं। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी का घेराव किया है। एनएसयूआई ने जीवाजी यूनिवर्सिटी का घेराव किया है। युवा कांग्रेस के साथ मिलकर घेराव किया है। सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा था और जीवाजी यूनिवर्सिटी का घेराव एनयूएसआई, माफ कीजिएगा, एनयूएसआई ने घेराव किया है युवा कांग्रेस के साथ मिलकर। जीवाजी यूनिवर्सिटी है ये, और किस तरह से बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर की गई प्रदर्शनकारियों की ओर से, वो आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, उन्हें नीचे उतरने के लिए, रोकने के लिए कह रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जीवाजी यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घेराव करने के लिए यहां पर ये लोग पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से यहां पर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश जब उन्होंने की तो यहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया, रोकने की कोशिश की। बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं, उन पर भी चढ़ गए हैं ये प्रदर्शनकारी। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुशील, जरा बताइए इस प्रदर्शन की वजह क्या है, क्यों घेराव करने के लिए यहां पर पहुंची थी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई, और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में आज एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन रखा था और इस दौरान इनका ये था कि जो दो संकाय में सीटें घटाकर 100 से 60 की गई है, इसके अलावा रिजर्वेशन था उस प्रणाली को भी यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया है। इसी को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी एनएसयूआई के द्वारा कि सीटें यथावत रखी जाए, बढ़ाई जाए।
लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने के चलते आज वापस एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के और इसके अलावा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद थे। थोड़ी देर पहले ही प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन एनएसयूआई के और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों सहित करीब 50 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको गिरफ्तार किया है और विधिवत तरीके से अब कार्रवाई जारी है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में अभी जो मेन गेट पर ही धरना दे रहे थे वीसी बंगला चौराहे के पास, यहाँ से सभी को हटा दिया गया है और पुलिस अब जो है लगातार यहाँ जो भी बचे हैं उनको हटाने का कार्रवाई कर रही है। जी सुशील, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से काफी समझाने की कोशिश पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ने को लेकर जिद पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, लगातार प्रदर्शन में यही मांग थी कि यूनिवर्सिटी के वीसी जो है वो आए और उनसे बातचीत करें, लेकिन इस तरह का जो प्रदर्शन था उसके चलते पुलिस और प्रशासन पहले से यहाँ मौजूद था। अंदर घुसने से रोक दिया था वीसी बंगला चौराहे वाले गेट से ही एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। तो उसी के बाद जो है लगातार जब इन्होंने जो बैरिकेड्स लगे थे उस बैरिकेड्स को पार करके मेन जो गेट था ये पीछे वाला उस गेट के अंदर घुसने का प्रयास किया, तो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह, इसके साथ ही आशुतोष चौक से जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है, इन दोनों के साथ ही अन्य जो पदाधिकारी थे एनएसयूआई के और युवक कांग्रेस के और कार्यकर्ता थे, इनको गिरफ्तार करके यहाँ से बसों में भरकर पुलिस ने रवाना किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस जानकारी के लिए। वॉर अगेंस्ट कलयुग परवार, जी हां, एमपी के चर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान का उपन्यास फिर सुर्खियों में है। नियाज खान का उपन्यास वॉर अगेंस्ट कलयुग में सनातन राष्ट्र को लेकर समर्थन किया है। उपन्यास में नियाज खान ने कई विवादित मुद्दे उठाए हैं। नियाज खान ने इस उपन्यास में लिखा है कि सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा पाठ का काम करेंगे, ब्राह्मण ही राष्ट्र के मार्गदर्शक होंगे। इन्हें सनातन पति दिया है। सनातन पति यानी धर्म का केंद्र बिंदु, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार होगा। पार्लियामेंट के कानून भी सनातन पति से सलाह लेकर बनाए जाएंगे। राष्ट्र में विकास शब्द पर प्रतिबंध लगेगा और जीवन को प्रकृति के निकट लाया जाएगा। उपन्यास में लिखा कि लोकतंत्र गोरों की देन है, इसलिए भारत में लोकतंत्र और धर्म को मिलाकर धर्मतंत्र बनाया जाएगा। ब्राह्मण को धोती, खड़ाऊ और जनेऊ पहनना अनिवार्य होगा, सर पर शिखा रखनी होगी। उन्होंने अपनी किताब में बॉलीवुड को सनातन की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया है। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं आईएएस ऑफिसर नियाज खान। सारे एलिमेंट्स हैं उनके इस किताब में जो उन्हें चर्चा में बनाए रख सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आईएएस नियाज खान ने जो अपना नया उपन्यास लिखा है वॉर अगेंस्ट कलयुग, कहीं ना कहीं उसमें एक बार फिर उन्होंने मुद्दा उठाया है ब्राह्मणों को लेकर, सनातन धर्म को लेकर उन्होंने जोर दिया है। और सबसे अहम बात है कि इसमें उन्होंने कई ऐसे सवाल भी इस उपन्यास में अपनी परिकल्पना में उठा दिए हैं जो कहीं ना कहीं विवादों में है, जिससे कांग्रेस भी नाराज है। और ये बात भी उठ रही है कि आखिर आईएएस नियाज खान केवल अपना फोकस अपनी सर्विस पर क्यों नहीं करते। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको लेकर इसी तरह की बात उठा रही है। इसमें नियाज खान ने न केवल सनातन पति की बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी है, इस उपन्यास में यह तक लिख दिया है कि अब देश में जरूरत है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के साथ ही प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, इनको सलाह देने वाला एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और इस तरह की बात उठा दी है और उसे सनातन पति का नाम देना चाहिए। इस तरह की एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। इसी तरह उन्होंने फिल्म स्टार, फिल्म को लेकर भी कह दिया कि बॉलीवुड काफी फिल्मों में से अश्लीलता फैलाता है, तो क्यों ना बॉलीवुड को बंद कर दिया जाए। और साथ ही ये तक कह दिया है उस उपन्यास में कि बॉलीवुड को बंद करने के साथ ब्राह्मणों से सारे फिल्म अभिनेता जो स्टार हैं उनका सबका शुद्धिकरण कराना चाहिए। हालांकि नियाज खान ने जो अपना उपन्यास लिखा, इसमें एक शुभेंद्र नाम के व्यक्ति को पात्र बनाया है और सारी बातें उसके हवाले से लिखी है कि शुभेंद्र। ठीक है शैलेंद्र,
तो एक बार फिर चर्चा में है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब सीधा रुख करते हैं चित्रकूट का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां मंच पर आप देख सकते हैं, ये लाडली बहनें जो हितग्राही हैं उनके लिए ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चित्रकूट में प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम है और आज अगस्त की पहली तारीख भी है। आपको याद होगा कि आज के ही दिन लाडली बहनों को 250 रुपए का शगुन देने का जो ऐलान था वो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की तरफ से किया गया था। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर, रक्षाबंधन का त्योहार इस महीने में है, ऐसे में बहनों को ये शगुन दिया जाएगा। लाडली बहना हितग्राहियों का आभार उपहार यहाँ पर देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए सावन का महीना है तो ऐसे में झूला भी यहाँ पर झुलाते एक छोटी बच्ची को आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। छोटी बच्चियों को झूला झुलाया जा रहा है। कार्यक्रम खासतौर पर इसका आयोजन किया गया है। चित्रकूट में ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है और 250 रुपए जो लाडली बहनों को 1250 रुपए मिलते हैं हर महीने सरकार की ओर से, वो उससे अलग है। 250 रुपए अतिरिक्त हैं। तो 250 रुपए आज उनके पहली तारीख को ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और ये लाडली बहना हितग्राहियों का आभार उपहार है। तो सरकार ने इसके अलावा राहत भी दी है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम कम करके सीएम ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि 40 लाख जो महिलाएं हैं उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें इसका लाभ मिलेगा और सब्सिडी सरकार देगी। जो गैस सिलेंडर की कीमत है उसके लिए सिर्फ 450 महिलाओं को, लाभार्थियों को चुकाने होंगे और बाकी सरकार भार वहन करेगी। चित्रकूट तो वैसे भी नाना जी ने इसकी इतनी बड़ी पहचान बना दी है कि आज सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उदाहरण अगर देश में कोई स्थान का आता है तो चित्रकूट का आता। और इसको प्रभु श्री राम जब यहाँ पर वनवास के समय पर आए तो उन्होंने जो 11.5 वर्ष का समय इस क्षेत्र में बिताया, आज वो पूरी तरह से जगह जगह पर कण कण में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में जो अपना योगदान किया है। आज चित्रकूट भगवान राम अयोध्या से जब चले थे तो चित्रकूट आए थे। अब ये चित्रकूट उसी तरह से डेवलप होने वाला है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता खत्म न होने पाए, ये जो कोशिश नाना जी ने की थी आज उसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से अभय भैया ने उनकी पूरी टीम ने काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं चाहता आमंत्रित करता हूँ आए और संबोधित करें। माननीय अभय महाजन जी एक बार ताली बजा करके अभय जी का स्वागत करिए। मैं सादर उनको आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्यारी बहनों, सम्मानित मंच, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी। अब मैं तो नाना जी के मिशन में लगा हुआ हूँ। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज समय बहुत कम है। आप लोगों से वैसे ही बातचीत होती है। बस आज का ये सावन मास का रक्षाबंधन का उत्सव है। सभी बहनों को बहुत 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 बधाई। और नाना जी ने जो स्वावलंबन का पाठ इस क्षेत्र में पढ़ाया है उसमें माताओं और बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस भूमिका को समझकर और उसके निर्वहन में आप अग्रणी भूमिका निभाएं। बस इतना ही निवेदन है। भारत माता की जय। कोटिशर सादर धन्यवाद अभय भैया। और इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करूंगा सदना की बिटिया
और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री हम सभी की बहुत ही प्रिय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास, मध्य प्रदेश शासन। बोलिए भारत माता की। बहनों की आवाज आज बुलंद होनी चाहिए। 250 रुपए बढ़ रहा है खाते में आपके, इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। आज इस लाडली बहनों के कार्यक्रम के सम्मेलन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पे विराजमान सतना जिले के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, चित्रकूट के विधायक आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय रामखेलावन कोल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महापौर आदरणीय योगेश जी, आदरणीय रामखेलावन पटेल जी, आदरणीय सस्मिता पटेल जी, उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण और सामने विराजमान मेरी प्यारी लाडली बहनें और मीडिया के सभी बंधु, आदरणीय अभय भैया, उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी का इस कार्यक्रम पे हार्दिक स्वागत है। और मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बहनों की चिंता करते हुए उन्हें 250 रुपए रक्षाबंधन में उपहार स्वरूप दिया है। इसलिए जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें, जिन्होंने ये सौगात दी है और बहनों के बारे में सोचा है। आप सभी को इस योजना की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपना उद्बोधन हम सबके बीच रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन अपनी बात रखें। मैं क्षमा के साथ एक निवेदन करूंगा। सतना की बहनों ने आपके लिए एक राखी बनाई है, मैं उन बहनों को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी को वो राखी भेंट करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह है कि वो बहनों की राखी स्वीकार करने का कष्ट करें और बाकी बहनें तालियों के साथ ये राखी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। सभी बहनों की तरफ से एक विशाल राखी मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री और सभी लाडली बहनों के भाई को समर्पित करती हुई ये सतना जिले की लाडली बहन। रक्षाबंधन के पूर्व अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सतना जिले की बहनों के द्वारा समर्पित की जा रही यह राखी। और इसके पश्चात आप जिन्हें सुबह से सुनने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वो पधारें और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश।
मंदाकिनी मैया की। आज वो गाना सार्थक हो रहा है। फूलों का हार उनका सबका कहना है, 1000 में वही रहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का हार उनका सबका कहना है, 1000 में रहना है, सारी बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार ताली बजाएं अपने आज के इसके खुद के कार्यक्रम के लिए। बहनों का कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम। और भगवान की दया से मध्य प्रदेश में जब हमने कहा कि ये सावन का महोत्सव, रक्षाबंधन का उत्सव बनाना चाहिए, तो कहां से मनाना चाहिए? तो ध्यान में आया चित्रकूट के पवित्र धाम से मनाना चाहिए। यह वाकई अद्भुत धाम है जिसके परमात्मा की कृपा है। भगवान कामतानाथ जहाँ विराजमान है, माता मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, और 17 लाख साल पहले भगवान राम और भगवान भरत के असुरों से धरती भीगी है। प्रेम क्या होता है? भाई से भाई का प्रेम, भाई से बहन का प्रेम। आपस में हमारी प्राचीन संस्कृति का सबसे प्राचीन पवित्र स्थान अगर कोई है तो सतना जिले का ये चित्रकूट धाम है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सरकार की मंत्री श्रीमती प्रतिमा वागनी जी, हमारे लोकप्रिय नेता, यशस्वी नेता और सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, इस अवसर पर हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह गहिरवाल जी, साथ ही मंच पर मौजूद योगेश ताम्रकार जी, महापौर, मेरे अभिन्न मित्र और एक तरह से भाई हमारे माननीय अभय महाजन जी, जोरदार तालियां अभय जी के लिए भी। मेरे साथ पहले मंत्री रहे हमारे अपने यहाँ के नेता श्री राम खिलावन पटेल जी, राम खिलावन पोल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष साधना पटेल जी, स्पीकर राजेश चतुर्वेदी जी। नाम तो बहुत सारे, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दे, थोड़ा समय कम पड़ गया। आज मौसम से हमारी आपस में एक तरह से कुश्ती हो रही थी। मौसम लगातार बिगड़ता गया, ऐसा लगा के पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारी बहनों का आज ये आयोजन है, भगवान भी साथ देंगे और वाकई परमात्मा ने कृपा करी, आपके बीच आने का मौका मिला। प्रभु राम की ये पवित्र धरती, सावन का पवित्र महीना और रक्षाबंधन का त्योहार, नानाजी देशमुख का ये पूरा परिसर हमारे मानवोचित गुणों के लिए, परस्पर संबंधों के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में हम अपने अंतिम से अंतिम लाइन में बैठे व्यक्ति के लिए भी प्रेम लुटाएं, साथ लाएं, उसके साथ खड़े रहे सुख में दुख में। और इसीलिए हजारों साल से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से समाज में ये त्योहारों की श्रृंखला चालू की और प्रत्येक त्योहार हमको आपस में जोड़ने का काम करता है, आपस में प्रेम बांटने का लिए बनते हैं। और उन त्योहारों की श्रृंखला में हमारा जीवन पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकलता है, पूरा साल मालूम नहीं पड़ता। हमारे देश को देखने वाले लोग, समझने वाले लोग वो तो समझते हैं, लेकिन जो दूर है दुनिया से, हमारे भारत की व्यवस्था से, उनको बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब एक बार कोई आता है तो यही का बन के रह जाता है। त्योहार क्या त्योहार है, होली के रंग बिखरे तो एहसास हो जाए कि कोई पराया बचेगा नहीं, सब कुछ अपने साथ आ जाए। हमारे लिए संक्रांति का त्योहार क्या आनंद देता है, तिल तिल करता है दिन बढ़ते बढ़ते।
हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाते हुए जैसे जैसे सूर्य अपनी आभा बिखेरता जाएगा, वो हमारे लिए, बहनों के लिए, खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए, इसलिए सरकार बनी तो हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व भी नारी सशक्तिकरण के लिए बनाया था। दूसरा त्योहार हमारा गुड़ी पड़वा, जिसको हम सब जानते हैं नया वर्ष हमारा 1 जनवरी को नहीं होता है, नया वर्ष हमारा गुड़ी पड़वा से होता है। और गुड़ी पड़वा ये प्रकृति रूप बदलती है, हम सब जानते हैं, बसंत खिलता है और आनंद आता है। ऐसे में जब फसल का नया मौसम आता है तो गुड़ी पड़वा का आनंद दुनिया महसूस करती है। गुड़ी पड़वा के बाद गुरु पूर्णिमा, हम सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए भी हमारी अपनी परंपरा में गुरु की महत्ता क्या है। भगवान राम को भी महाराज दशरथ से मांग करके विश्वामित्र ले गए, तो बाद में उनका चरित्र दुनिया ने देखा, उनका पराक्रम पुरुषार्थ देखा। और उसके बाद ये सावन का महीना गुरु पूर्णिमा के बाद ये तो वाकई अनूठा आनंद आता है। कितना अच्छा लगता है कि हमारी बहनों से हम केवल राखी नहीं बंधवाते, राखी के पीछे छिपा हुआ भाव, बहन सच्चे अर्थों में माँ बाप के बाद हमारी भाई के लिए माँ बाप की कमी पूर्ति करने के बराबर प्रेम करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको स्नेह से स्मरण कराता हूँ। आपकी ताकत दुनिया में कोई भी पहचान सकता है। मातृ संस्था ये हमारे देश की संस्कृति है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो कोई अपने देश को माता स्वरूप नहीं मानते। हम एकमात्र देशवासी हैं जो हम कहते भारत माता की, ये माता का संबंध हमारी संस्कृति से जुड़ता है। हम तो वसुधा को भी 9 ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जिसको वसुंधरा को माता की तरह माना गया। ये परिवार के अंदर एक दूसरे को लेके चलने का भाव, बहन भले ही विवाह के बाद अपने घर चली जाए लेकिन वो दोनों घर से बराबर प्रेम करती है। भाई भले ही अपना मुंह मोड़ ले भाभी के चक्कर में, लेकिन बहन कभी भी अपने परिवार से हाथ नहीं मोड़ती है, सारी जिंदगी वो प्रेम लुटाती है। ये हमारी अद्भुत संस्कृति है। आज के इस अवसर पर ये जो हमारी सरकार ने निर्णय किया है, लाडली बहना योजना, बहुत सारे लोग सरकार बनने के बाद, गणेश सिंह जी भी सही कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना बंद नहीं होगी। ये भाई और बहनों के बीच का रिश्ता है। तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, जो होते रहेंगे वो रोते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे का महत्व नहीं है, ये संबंधों का महत्व है। 1,39,00,000 बहनों से भाई का जो प्यार मिला है हमारी पार्टी को, हमारा आपका संबंध परमात्मा करे ये सारी जिंदगी बना रहे। आज के इस अवसर पर जब मैंने कहा कि राखी तो 19 तारीख की है, लेकिन सावन का पूरा महीना, एक बहन हो तो बनवा लो, 2 हो तो बनवा लो। जब 1,39,00,000 से बनवाना हो तो कैसे बनवाएंगे? अभी आपने अच्छा प्रयोग किया, एक राखी, ऐसा लगता है मेरा पूरा शरीर उसमें आराम से दब गया। इतना अच्छा राखी का माहौल लग रहा था। मैं प्रशासन को, बहनों को बधाई दो, जोरदार ताली बजाओ। ऐसा लगा कि सबने राखी बांधी। राखी तो पवित्र धागा है, ये भाव की भूखी है, ये प्यार की भूखी है, प्रेम की भूखी है, ये स्नेह की भूखी है। केवल एक धागे का संबंध हमको हमारी संस्कृति से जोड़ता है। और जब इतनी बहनें जिसकी हो, वो कितना भाग्यशाली होगा। आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। अकेले इसी चित्रकूट सतना जिले में मैं आंकड़ा देख रहा था, 3,84,259 बहनें यहां लाडली बहनों के रूप में है। ये पूरा आंकड़ा। और अभी तक यहां 627 करोड़ की राशि तो दे चुके हैं, लेकिन आज इस योजना के बाद आपके 1250 तो मिलेंगे ही, लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना, एक साथ 25,000 अलग अलग केंद्र पर ये रक्षाबंधन उत्सव लगातार मनेंगे। आज से तो चालू हो गए,
लेकिन 10 तारीख तक लगातार चलेंगे। पूरे सावन महीने में सभी सांसद, सभी विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि लगातार इस आयोजन में जुटेंगे और 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 तो पहले है ही, 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूँ। 1500 रुपया सबके खाते में, उसमें 1250 रुपये तो आपका अपना है, लेकिन ये 10 दिन पहले पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वो 250 रुपये से आप राखी खरीदो, मिठाई लो, कंकु, चावल, रोली, जो मर्जिया लो, और आप अपने भाई को भी जब 19 तारीख को बांधोगी तो मैं समझ लूंगा मेरे माथे पे तिलक लग गया। ये आनंद आपके साथ उसी दिन महसूस करूंगा। ये आप सबका प्रेम सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से केवल लाडली बहनों की 250 नहीं, एक और घोषणा हमने की है, जो हमने कहा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन जितनी बहनों के नाम से है वो सारी की सारी उज्ज्वला बहनें, और जो लाडली बहना के जिनने फार्म भरे थे उस दिन सबके गैस कनेक्शन थे, ऐसी सारी बहनों के लिए अर्थात 20 लाख तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 20 लाख लाडली बहना, सबके खाते में 450 रुपये भी गैस कनेक्शन के लिए भी डालने वाले हैं। ये लगातार सब बहनों को लाभ मिलेगा। गैस का कनेक्शन हमको माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने घर घर चूल्हा फूकने से जो कष्ट होता था, जंगल की लकड़ी काट के लाना पड़ता था, सारे कष्ट से मुक्ति दिलाई। लेकिन गैस कनेक्शन के बाद गैस की टंकी का भी आधा दाम ये अपनी सरकार के माध्यम से देंगे, और एक नहीं दो नहीं लगातार। और अभी तो हमारी सरकार ने चालू किया है कि लगातार रोजगार के मामले में भी हमारे अपनी सरकार लगातार काम कर रही है। एक नहीं दो नहीं लगातार रीजनल समिट कर रही है। आने वाले समय में रीवा संभाग में भी आने वाला हूं, और बड़े पैमाने पर सभी जिलों के अंदर सतना जिले में भी रोजगार स्थापित कराते हुए सभी भाई बहनों को रोजगार के प्रबंधन करते हुए अपने अपने जीवन में वो भी सुख का सवेरा देखे, उनका जीवन भी बदले, सबके कष्ट मिटे, ऐसे लगातार प्रयास चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर रक्षाबंधन की, सावन के पवित्र महीने की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशन आत्मिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पश्चात मैं ऐसे व्यक्तियों को जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के